नमस्कार साथियों, आज एक नए टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। ये टॉपिक पे मैंने मेरी तरफ से बता रहा हूँ, वैसा भी कहीं नहीं मिलेगा आपको। विदेश में जॉब कैसे मिलेगा आपको? ऑनलाइन मिलना आसान है या ऑफलाइन मिलना आसान है? कैसे मिलेगा आपको वीज़ा या जॉब? आज का जो 2025 की अगर बात करें, ट्रेंड कौन सा रहेगा? आपको अपना वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए जॉब के लिए या ऑफलाइन करना चाहिए? इनमें क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, इसमें हम बात करने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट वीडियो पूरा देखने के बाद करना, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये हेडिंग लिखा है भाई साहब, ऑनलाइन और ऑफलाइन फ़ायदे और वीज़ा चार्ज का क्या मसला है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो कैसे होगा, अगर ऑफलाइन अप्लाई करते हैं तो कैसे होगा? ऑनलाइन का मतलब है भाई साहब, आप किसी को कंसल्टेंसी हायर करते हैं, वो ऑनलाइन आपसे कुछ चार्ज लेते हैं और बदले में आपको सर्विस देते हैं। ऑफलाइन का मतलब है किसी एजेंट को पकड़ते हैं, पूरा काम वो करते हैं, वो जितना पैसा मांगते हैं आपको देना होता है। सिंपल तरीका है, ये दोनों है। अब इन दोनों में देखिए फायदा और नुकसान क्या है। देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन में आपको करना क्या है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं या किसी को हायर कर लो, वो कुछ चार्जेस लेते हैं। आजकल कंसल्टेंसी देखी होगी, वो पैसा लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं ना। ऑफलाइन में आप किसी एक अच्छे मैन पावर ऑफिस को पकड़ना होता है और उनसे अपनी बात करनी होती है। वो जितने चार्जेस मांगते हैं उस चार्जेस देना होता है। कुछ में इंटरव्यू देना होता है, कुछ में सीवी सिलेक्शन हो जाता है। मैन पावर ऑफिस में ये होता है ना। अब वीजा चार्ज की बात करें तो ऑनलाइन में भाई साहब कोई चार्ज नहीं लगता। कोई चार्ज का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल फ्री में पहुंच जाओ। किसी से ऑनलाइन आप कंसल्टेंसी लेते हैं तो वो चार्ज लगेगा, जितना भी होगा अगला लेता है। बाकी वीजा चार्ज 10,000 से 15,000 20,000। जब वर्क परमिट आ जाएगा तब पासपोर्ट आपका वीजा एम्बेसी में जाएगा, आप जाओगे इंटरव्यू, आप अपना अपॉइंटमेंट लेके, तब आपको वीजा चार्ज आपको देना होगा 10 15 20 हज़ार रुपये मान लो। टिकट कई बार आपको स्पॉन्सर कंपनी दे देती है, नहीं देती है तो वैसा खुद का लगेगा। यानी आप ये मान लो इसमें खर्चा किसी भी देश में मान लो आप 50,000 से 1 लाख रुपए में काम मान लो एवरेज बन जाता है। एवरेज बता रहा हूं मैं। यहाँ पे अगर बात करें ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में भाई साहब मतलब आप मान लो, हम यहाँ पे यूरोप की बात कर रहे हैं, तो ये मान के चलो आज के टाइम में जो मेरा आंकड़ा निकल रहा है भाई साहब, 4 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक का आपका खर्चा बैठता है। और इसमें बड़ी बात यह है कि 20 इतना पैसा देने के बावजूद भी नंबर ना के बराबर है, मुश्किल है। आगे अगर बात करें कि भाई साहब चलो ये भी ठीक है, आसान कौन सा है, ऑनलाइन आसान है या फिर ऑफलाइन आसान है? तो वैसे देखा जाए तो देखिए, अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपके लिए ऑनलाइन कोई करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आसान है, आप कर सकते हैं। हार्ड की बात करें तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, इनके लिए ये हार्ड होगा। हार्ड का मतलब वो खुद नहीं कर पाते है ना, उनको कंसल्टेंसी करनी पड़ेगी, किसी को करवाना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। ऑफलाइन में क्या होता है भाई साहब, ये पासपोर्ट पकड़ो, कितना पैसा, 5 लाख दे देंगे, आप हमारा काम करवाइए। तो वो पैसा स्टेप बाय स्टेप लेता होता है, पैसा लगेगा लेकिन ईजी थोड़ा सा, ये इसको मान सकते हैं। धोखाधड़ी की बात करें तो भाई साहब ऑनलाइन में भी आजकल धोखाधड़ी हो रही है, ऑफलाइन में तो धोखाधड़ी उससे ज्यादा हो रही है। ऑफलाइन का मतलब है आपने सोशल मीडिया से उधर उधर से किसी एजेंट को पकड़ लिया, पासपोर्ट दे दिया या आपकी पीडीएफ दे दी, वो होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन में मुझे लगता है कि 90% लोगों के साथ ठगी होती है, 10% लोग ही सक्सेस होते हैं। अब ऑनलाइन में अगर ठगी की बात करें तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपके साथ ठगी हो सकती है, क्योंकि गूगल पे लगता तो सबको है, मैं भी वेबसाइट बताता हूँ अप्लाई कर लो, लेकिन वहाँ कौन क्या कैसा है उसके बाद धीरे धीरे आपके साथ क्या हो सकता है वो नहीं पता। अगर आप कंसल्टेंसी हायर कर लेते हैं, किसी को चार्ज दे के ऑनलाइन अप्लाई कराते हैं, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो आपके लिए अच्छे से अच्छे वेबसाइट वगैरह ढूंढे जहाँ पे आपके साथ ठगी नहीं हो। तो ऑनलाइन ठगी होने के चांस वैसे तो ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो चांस ठगी के बिल्कुल ना के बराबर हैं। यहाँ पे अगर आपको नॉलेज है तो भी वैसा भी एजेंट लोग है ना, ये ठग लेते हैं। आए दिन इंडिया के अंदर 1 करोड़ रुपए की रोज ठगी होती है, ये विदेश भेजने के नाम से। अब देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन में अप्लाई करने का तरीका है क्या है। ऑनलाइन में आप अप्लाई ज्यादा बार कर सकते हैं या ऑफलाइन में? ऑफलाइन में एग्जांपल समझो कि मैं एजेंट हूं, आपने मुझे पासपोर्ट पकड़ दे दिया कि सर मुझे तो न्यूजीलैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जाना है। आप हाँ आ जाओ 6 महीने में काम करवा दूंगा, 5 लाख 7 लाख रुपए लगेंगे। अब हाँ सर पैसे दे देंगे, काम कराओ। अब ऐसा वो पासपोर्ट से मेरी ऑफिस में ड्रावल में पड़ा है, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ जाती है 6 महीने में, सच बात यह है ना। लेकिन आप हो गए ब्लॉक, अब आप कुछ नहीं कर सकते। ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, ऑनलाइन में कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती, फिजिकली डॉक्यूमेंट आपके पास होते हैं। ऑनलाइन में एक साथ आप 10 20 30 50 100 जगह कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। वो आपकी थोड़ी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। 100 पत्थर मार रहे हैं, 1 पत्थर लग जाता है बाई चांस, है ना, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से। और अगर ऑफलाइन में एक एजेंट ने पकड़ा और उसी ने भाई साहब आपके साल खराब कर दिया, तो आप साल भर लटकते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो ये एक ऑफलाइन का माइनस पॉइंट आता है। प्रोसेस समय ऑनलाइन में जल्दी होता है, ये ऑफलाइन में प्रोसेस जल्दी होता है। देखिए इसमें दोनों सी बात है। ऑनलाइन में आपकी सीवी हार्ड अच्छी वाली है भाई साहब, आप मान लो तकड़ी कोई जॉब है आपकी, तो ऑनलाइन आप डाल रहे हो, कहीं कहीं बहुत सारी जगह डाल दिया, तो इसमें चांस कई बार महीने 2 महीने में बन जाते हैं।
ऑफलाइन में ये है कि किसी एजेंट को पासपोर्ट पकड़ा दिया जी, ये हमारा पासपोर्ट लो। अब उस एजेंट के पास भाई साहब ये तो नहीं कि उसके पास सब देशों का काम एनी टाइम उसी के पास भेजते हैं सब एजेंट, सब ऑफिस उसी के पास, ऐसा तो नहीं है। अब उसके पास मान लो काम ही नहीं है 6 महीने आपकी जॉब के हिसाब से, पासपोर्ट तो आपका जब्त हो गया ना, कुछ नहीं कर पाते। ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप बहुत सारी जगह एक साथ अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें अनलिमिटेड होने के साथ में प्रोसेस टाइम इसमें वैसे देखा जाए कम होता है, इसमें प्रोसेस ज्यादा हो सकता है, इसमें दोनों सी बात है। ऑनलाइन में डॉक्यूमेंट आपको जमा नहीं करने पड़ते, ऑफलाइन में आपका पासपोर्ट, कई बार देखा है मैंने, आपकी मार्कशीट, ITR वगैरह, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब एजेंट लेके जमा कर लेते हैं, पड़े रहते हैं, साल भर तक गोली देते रहते हैं, आप ना करके ना काट के दूसरे एजेंट से भी अप्लाई नहीं कर सकते। ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास होते हैं, उसकी बस आपको PDF वगैरह वही जमा करनी होती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में एजेंट पे डिपेंड रहना पड़ता है। ऑनलाइन में कोई नहीं भाई साहब, आपने एक जगह किया, नंबर नहीं आया, 2 3 4 5 100 150 200 जगह अप्लाई कर दिया, एजेंट पे डिपेंड नहीं रहे, एक जगह पे नहीं है भाई साहब मैंने 5 जगह CV डाल दी, बस उसका वेट है 6 साल लग जाए। एजेंट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, आपने अपने डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट दे दिए, कुछ रकम एडवांस दे दी, तो आप डिपेंड हो गए। अगले के पास साल भर कुछ नहीं आए, लेकिन आप उसी से फोन पे बात करोगे, इसके अलावा दूसरे के पास कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका सब कुछ उसके पास पड़ा है, तो आपका माइंड उधर नहीं जाएगा। ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, आप डिपेंड नहीं रहोगे, आप एक कई बार कई जगह अप्लाई कर सकते हैं। यूरोप के एजेंट ऑनलाइन में ज्यादा मिलेंगे या ऑफलाइन में? देखिए ऑफलाइन में अगर बात करें तो वैसे तो सब एजेंट ही भरे पड़े हैं, गूगल में उठा के देखोगे ना, चारों तरफ जैसे खेत में फसल कैसे होती है वैसे एजेंट ही एजेंट दिखेंगे। वो लगता है कि बस इधर पासपोर्ट फेंकते वीजा, यू उधर से फेंक देगा अगला, लेकिन ऐसा नहीं है। यूरोप भेजने वाले मैन पावर में अगर इंडिया में बात करें तो 1800-1900 मैन पावर है, इनमें से 10% का मतलब 50 ऑफिस भी ऐसी नहीं होगी जो यूरोप का डायरेक्ट काम करती होगी। यानी लिमिटेड एडिशन सुना होगा ना, लिमिटेड एजेंट होते हैं जो यूरोप का डायरेक्ट काम करते हैं, वो भी छोटे छोटे देशों का, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उनका मैन पावर वाले के पास काम नहीं आता, कभी देख लेना। और ऑनलाइन में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं, खुद करें या दूसरे से करवाएं, है ना। अब आपको नुकसान क्या होगा, ऑफलाइन में क्या नुकसान होगा, ऑनलाइन में क्या नुकसान होगा? नुकसान की अगर बात करें तो वैसे देखा जाए अगर आप पूरा तरीके से काम करोगे तो भाई साहब खुद बचे रहोगे, नुकसान नहीं होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि 90% लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या होगा और कब होगा। कंसल्टेंसी हमसे बात करें कि भैया अशोक LLP से बात करनी है, संतोष जी मैसेज करते हैं 600 रुपये डाल दो, टाइम फीस 600 रुपये डाल दें, भाई बर्बाद होना क्या। तो वो कंसल्टेंसी नहीं लेने के चक्कर में फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, एजेंट उनको कुछ बोल रहा है जबकि होगा कुछ और, है ना। तो नुकसान आपको ज्यादा होता है, एजेंटों को फायदा ज्यादा होता है। ऑनलाइन में नुकसान ये है कि खुद आप अप्लाई करते हो मान लो और आपको नॉलेज नहीं है, तब आपको कोई ठग सकता है, समझ गए। बहुत सारे लोग मेरे पास, सर मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, उनके पास फर्जी ऑफर लेटर वगैरह डाल दिए, ठगा जा सकता है। कंसल्टेंसी या किसी की सर्विस लेके करवाते हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, आपकी टेंशन नहीं होती। ऑफलाइन में नुकसान, टाइम की पाबंदी है, कोई मतलब लिमिटेड कोई नहीं है, आप पाबंद रह जाओगे। कहने का मतलब एक आदमी के पास पूरे सिस्टम गया तो वो करेगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। फिर उससे पासपोर्ट निकाले, पैसे निकाले, साल लग गया, फिर किसी दूसरे को ढूंढोगे, उसके कौन सा बाप की कंपनी चल रही है उधर की, तुरंत आपको वीजा लगा के दे देगा, ऐसा नहीं होता। तो कुल मिला के ये मैंने आपको बताए हैं, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैं कमेंट सबके पढ़ने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।